हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या सागर। आज हम अपनी स्टेट वाइज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नए स्टेट के बारे में ला चुके हैं, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को इंडिया का फाइनेंस स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में महाराष्ट्र के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए। तो वीडियो की शुरुआत हम इंट्रोडक्शन ऑफ महाराष्ट्र से करेंगे। तो महाराष्ट्र एक स्टेट बना था 1 मई 1960 को। ऑफिशियल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की मराठी। कैपिटल है यहाँ की मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। लार्जेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र है मुंबई। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स है महाराष्ट्र में 36। तो ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख सकते हैं और इंडिया के मैप में जो एक ब्लू कलर का पोर्शन है ये है महाराष्ट्र स्टेट, जिसकी कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र इंडिया का एक साउथ वेस्टर्न, यहाँ पर साउथ यहाँ पर वेस्टर्न, वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में जो स्टेट आते हैं उन्हें हम साउथ वेस्टर्न स्टेट्स कहते हैं। तो महाराष्ट्र एक इंडिया का साउथ वेस्टर्न स्टेट है। और महाराष्ट्र में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स और कहाँ कहाँ पर हैं उन सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और महाराष्ट्र की एक बहुत ही लंबी जो बॉर्डर एरिया है वो एक कोस्ट लाइन एरिया है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोस्ट लाइन एरिया है। बात करें एरिया और पॉपुलेशन की, तो टोटल एरिया है महाराष्ट्र का 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ऑल ओवर इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट एरिया है महाराष्ट्र का। टोटल पॉपुलेशन है 11,23,74,333 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का आफ्टर उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन डेंसिटी है 370 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर में 370 लोग रहते हैं। बात करें रिलीजन की, कौन कौन से लोग कौन कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2011 हिंदुइज्म को 79.83% लोग फॉलो करते हैं, इस्लाम को 11.54%, बुद्धिज्म को 5.81%, जैनिज्म को 1.25%, क्रिश्चियनिटी को 0.96%, सिखिज्म को 0.2% और जो अदर रिलीजन हैं उन्हें 0.41% लोग फॉलो करते हैं। और साथ ही लैंग्वेज की बात करी जाए तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की मराठी, उसे अप्रॉक्स 70.34% लोग बोलते हैं। हिंदी को 10.70%, उर्दू 6.71%, गुजराती 2.06% लोगों के द्वारा बोली जाती है। और साथ ही साथ खानदेशी, लंबाडी, भिल्ली और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ बोली जाती हैं। लिटरेसी की बात करी जाए तो महाराष्ट्र का ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो है 84.8%। ये मेल और फीमेल्स का मिला के लिटरेसी रेट है। अब बात करें सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स होती हैं, उसे हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। और पर 1000 मेल्स में महाराष्ट्र में 929 फीमेल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो हो जाता है महाराष्ट्र का 929। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। ये यहाँ का लोगो है। महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 288 सीट्स हैं, जिसमें अभी जो गवर्नमेंट है वो 168 सीट्स के साथ बनी हुई है। MVA और बाकी जो पार्टीज हैं उनके यहाँ पर गठबंधन से यहाँ पर बनी हुई है। और अपोजिशन में 117 सीट्स अवेलेबल हैं और जो टोटल वैकेंट सीट्स हैं वो सिर्फ एक वैकेंट सीट्स है, ठीक है। और हर 5 साल में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, आप सभी को पता होगा। ये चुनाव होते हैं चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए। और स्पीकर हैं अभी यहाँ के नरहरि सीताराम जिरवाल जी, जो 4 फरवरी 2021 को अपॉइंट किए गए थे। डेप्यूटी स्पीकर हैं नरहरि सीताराम जिरवाल जी, वही यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर भी हैं अभी। चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी। लीडर ऑफ द हाउस उद्धव ठाकरे जी हैं और डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस हैं अजीत अनंत राव पवार जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं राजेंद्र भागवत जी जो एक IAS है। बात करते हैं महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल की। टोटल इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले सिर्फ 6 स्टेट्स हैं और उन 6 स्टेट में से एक है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल की 78 सीट्स हैं, जिसमें से 66 इलेक्ट किए जाते हैं और 12 को नॉमिनेट किया जाता है। और इसमें से 37 जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो MVA के द्वारा बनाई गई है और अपोजिशन में NDA है जिसके 26 सीट्स हैं। और चेयरमैन है अभी यहाँ के रामराजे नाइक निम्बलकर जी और डेप्यूटी चेयरमैन है नीतम गोरे जी। उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर हैं। लीडर ऑफ द हाउस हैं अजीत अनंतराव पवार जी। सुभाष देसाई यहाँ के डेप्यूटी लीडर हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन है प्रवीण दारेकर और जनरल सेक्रेटरी हैं राजेंद्र भागवत जी। बात करें चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की, तो पहले चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के यशवंत राव चव्हाण जी, जिन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी। बात करें गवर्नर यानी कि राज्यपाल की, तो जो पहले राज्यपाल यानी कि पहले गवर्नर थे महाराष्ट्र के वो थे राजा महाराज सिंह जी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो प्रेजेंट गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी।
अब बात करते हैं लोकसभा सीट्स की। तो लोकसभा इलेक्शन जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए। हर स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया जाता है, जिन्हें हम लोकसभा मेंबर्स भी कहते हैं। और टोटल लोकसभा सीट्स हैं महाराष्ट्र में 48, जिनमें से 20 जो मेंबर्स हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी पार्टी से हैं और कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज से हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 48 मेंबर्स में से 20 मेंबर्स की लिस्ट तो आपने देख ली थी। अब 20 जो बाकी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर हैं, और बाकी जो 8 मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट आप इसमें देख सकते हैं। बात करें राज्यसभा सीट्स की, राज्यसभा मेंबर्स की, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा की बात कर ली हमने, 48 सीट्स हैं महाराष्ट्र में, और राज्यसभा सीट्स हैं टोटल 19। आउट ऑफ 19 9 सीट्स में जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर हैं, और जो बाकी 10 मेंबर्स हैं उन्हें उनकी लिस्ट यहाँ पर है। अब बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की। तो जो स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट, और वैसे ही इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही हाई कोर्ट अपना काम करते हैं, और जो चीफ जस्टिस हैं महाराष्ट्र के करंटली वो हैं दीपांकर दत्ता जी, जिन्हें 28 अप्रैल 2020 को अपॉइंट किया गया था। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 14 अगस्त 1862 को। जूरिसडिक्शन यानी कि कौन कौन से एरिया का ये अपने अंदर न्याय करते हैं वो है महाराष्ट्र और गोवा का, और लोकेशन है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो अभी यहाँ टोटल जजेस की स्ट्रेंथ है वो है 94। 71 परमानेंट जजेस होते हैं और 23 एडिशनल जजेस होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, और 62 मैंडेटरी रिटायरमेंट एज होती है यहाँ पर हर जज की। बात करें स्टेट एनिमल यानी कि राज्य पक्षी की, तो वो है इंडियन जायंट स्क्वेरल, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे मालाबार जायंट स्क्वेरल भी कहा जाता है। स्टेट बर्ड है महाराष्ट्र की येलो फुटेड ग्रीन पिजन, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य पक्षी है यहाँ का येलो फुटेड ग्रीन पिजन। स्टेट फिश है महाराष्ट्र की रोहू, जिसे आप रोहू रुई और रोहो लेबियो के नाम से भी यहाँ पर जाना जाते हैं। स्टेट इंसेक्ट है महाराष्ट्र का ब्लू मोरमोन, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक बटरफ्लाई है जिसे आप पेपिलियो पॉलीमिनिस्टर भी कहते हैं, या फिर ब्लू मोरमोन भी कहा जाता है। स्टेट फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र है जरूल, जिसे प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है लेगरस्टोरुमिया स्पेशियोसा, जिसे जाइंट क्रेपेमाइडिटल या फिर क्वींस क्रेपमाइडिटल और बेनेवा प्लांट और प्राइड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके ये बहुत सारे नेम हैं जिनके नाम से जरूल भी इसको पुकारते हैं। स्टेट फ्रूट है मैंगो, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया का नेशनल फ्रूट भी मैंगो है, तो उसी तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं कि महाराष्ट्र का स्टेट फ्रूट भी मैंगो है, जिसे आप मैंजीफेरा इंडिका भी कहते हैं। बात करें नेशनल पार्क्स की, तो टोटल महाराष्ट्र में सिर्फ 6 नेशनल पार्क हैं, और इन सभी में से जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो है तडोबा नेशनल पार्क, और जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है आपका कुगामल नेशनल पार्क, जिसका एरिया है 361.28 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करी जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो भी यहाँ पर महाराष्ट्र में है उनमें से 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट को मिलाकर अभी तक टोटल 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज महाराष्ट्र में मौजूद हो चुकी हैं। 12 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसमें से कुछ मयूरेश्वर सूप जिसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था, और प्राणहिता जिसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया था, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर हैं। और 36 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अलावा 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और है महाराष्ट्र में। इसके साथ ही टोटल 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है महाराष्ट्र में, जिन सभी की लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है, तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग कंट्रीज की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र एक कोस्ट लाइन स्टेट है, तो महाराष्ट्र किसी भी कंट्री के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आपका कहीं आता है कि नेबरिंग कंट्रीज कितनी है महाराष्ट्र की, तो कोई भी नहीं है। और जो महाराष्ट्र है वो अरेबियन सी के साथ क्या करता है, अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है, ठीक है। अरेबियन सी के साथ पेपर में आ सकता है कि महाराष्ट्र कौन से सी के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अरेबियन सी के साथ, ठीक है। और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, टोटल 6 नेबरिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र के। एक है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। ये टोटल 6 नेबरिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र के। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस इन महाराष्ट्र की। तो बहुत सारी प्लेसेस हैं जो फेमस है महाराष्ट्र में से। उनमें से कुछ फेमस प्लेसेस जो हैं वो हैं अजंता एंड एलोरा केव्स, शिरडी साई बाबा जहाँ पर पूजे जाते हैं, नासिक, औरंगाबाद, तडोबा नेशनल पार्क, भीमाशंकर, कोल्हापुर, चिक हलडारा,
कुछ और प्लेसेस हैं जैसे रत्नागिरी, राजगढ़ फोर्ट, सिन्हागढ़ फोर्ट और शिवनेरी फोर्ट, बहुत सारे फोर्ट्स हैं यहाँ पर। और फोर्ट्स यानी कि कुछ और किले हैं जिनमें से है प्रतापगढ़ फोर्ट, मल्हारगढ़ फोर्ट जिसे सुंदरी फोर्ट भी कहा जाता है, विजयदुर्ग फोर्ट यानी कि विजयदुर्ग का किला, दौलताबाद फोर्ट यानी कि दौलताबाद का किला भी इसे हम कहते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया भी लोकेटेड है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स भी यहाँ पर लोकेटेड है, लोनार लेक जो बीच में बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी क्योंकि लोनार लेक का जो वाटर है वो पिंक कलर का हो गया था, आप सभी ने न्यूज सुनी होगी। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल भी है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। अब बात करते हैं फेस्टिवल्स की जो सेलिब्रेट किए जाते हैं महाराष्ट्र में। उनमें से कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं नाग पंचमी, गुद्दी पड़वा, द हार्वेस्ट फेस्टिवल इसके नाम से जाना जाता है, नराली पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी जिसे पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के अलावा कृष्ण जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, भाऊ बीज, एलोरा फेस्टिवल, आषाढ़ी एकादशी, मंगला गौरी, पोला, शिवाजी जयंती, कोजागिरी पूर्णिमा, बन गंगा फेस्टिवल और वट पूर्णिमा जैसे फेस्टिवल्स यहाँ पर बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं फेमस डिशेज इन महाराष्ट्र की। तो कुछ फेमस डिशेज हैं वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसाल पाव, पोहे। इसके अलावा थाली पीठ, मोदक, मलवानी क्यूजीन, साबूदाना खिचड़ी, भेलपुरी, पूरन पोली, रगड़ा पैटीज, मलवानी फिश करी, पिठला बाकरी, आमती, रस्सा, सोलकड़ी, ये सारी फेमस डिशेज हैं महाराष्ट्र की। तो अगर आप कभी वहाँ विजिट करते हैं तो आप इन सभी डिशेज को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी पसंद आए होंगे और आपको कुछ महाराष्ट्र के बारे में नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।